मैक्सिमा का मतलब तो समझ ही रहे होगे, अधिकतम। मिनिमा का मतलब क्या, कम। तो मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए एक पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? अब तुम बताना। जैसे मैंने लिख दिया एफ एक्स, मैं कह दूं एक्स, क्या कह दूं? एक्स, क्या कह दूं? अब मुद्दा ये है, मैंने एक्स तो कह दिया, अब मुझे कुछ पॉइंट देना पड़ेगा या इंटरवल्स देना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे? बात को समझो। जैसे मैं कह दूं एक्स ऑल रियल नंबर है, क्या है? और ध्यान से समझ लो बालिके, ऑल रियल नंबर है एक्स, क्या है? ऑल रियल नंबर। मतलब एक्स जो है कोई भी रियल नंबर रख सकते हो तुम, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं हम। तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? तुम समझ ही नहीं पाए, नहीं समझ पा रहा हो तो समझ ही नहीं पा रहा, भोला बच्चा हो गया। देखो इधर मान लो x बिलोंग कर रहा है 2 से 5 तक, कहाँ तक? 2 से। इसका मतलब ये हो सकता है x बराबर है 2 के या बड़ा है 2 से, और छोटा है 5 से या बराबर है 5 के। मतलब x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है? 5। और सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है? 2। तो सबसे छोटी वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2। सबसे बड़ी वैल्यू रखोगे, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? नहीं, ये मिनिमम वैल्यू है। 2 रखोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू है ये, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 5। इस 2 से कम आ ही नहीं सकता, इसमें नहीं आया समझ में? इसके रेंज में जो दिया है, अगर एक्स स्क्वायर लेता मैं यहाँ, क्या लेता? एक्स स्क्वायर, तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती? मिनिमम वैल्यू कितनी आती? 4। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती? 25। ये तो हो जाता। आया समझ में कि नहीं आया? स्टोरी आ गया। अब तुम्हें अगर बाबा, क्या, अगर तुम्हें अब ऐसा दे दे कि x रियल नंबर है, क्या है? अगर मैं कह दूं x नेचुरल नंबर है, क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे? नहीं आया? देखो पगले हो क्या? 1 2 3 काउंटिंग नंबर। अरे x की मिनिमम वैल्यू पता है कि नहीं? कितनी? 1। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या? तो मतलब f(x) की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अरे f(x) की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ये मिनिमम है, क्या है? मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अरे नॉट डिफाइंड, क्या? अरे डिफाइंड ही नहीं कर सकते। अरे पागलू है, नहीं आया? स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? नहीं आता है ना? हाँ वेरी गुड। चलो अब मैं पूछता हूँ, ये आता है ना? देखो x बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर में, किस में? इंटीजर में। अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अरे f(x) की इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना? इंटीजर मतलब समझ रहे हो कि नहीं? माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2। बताओ इसमें सबसे कम वाला भी नहीं रख सकते और सबसे ज़्यादा वाला भी नहीं रख सकते। तो मतलब मिनिमम भी नॉट डिफाइंड है और मैक्सिमम भी नॉट डिफाइंड है। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे बाबा आया, आ गया ना? चलो अब इसी में कहानी लिखते हैं। f(x) = x² है, क्या है? x²। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए होगे तुम बता दोगे इसको। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है? अरे तुम यहाँ माइनस रखोगे तब भी किस में आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। तो वो तो मैक्सिमम बनेगा, क्या बनेगा? इसकी मिनिमम वैल्यू जो रहेगी ना वो 0 पर होगा। कितने पर होगा? ये मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी? मिनिमम वैल्यू किस पर होगी? मिनिमम वैल्यू एट 0। मैक्सिमम वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी?
नॉट डिफाइंड। हाँ बोलो। ये सही चीज बोल दिया। हाँ जीरो तो हीरो ही है। देखो इधर देखो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड है। आया समझ में? अरे कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई? पक्का आ गया? आ गया ने कि नहीं आया? बाकी हम डेरिवेटिव टेस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डेरिवेटिव टेस्ट तो घर की बात है, समझ गए? डेरिवेटिव टेस्ट कर लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? जैसे डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने क्या बताया, थ्योरम 4 में मैंने क्या समझाया अभी, जैसे इसका डेरिवेटिव टेस्ट करना है तुम्हें, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? एक बार डिफरेंशिएशन करो तो 2x आया। क्या आया? ध्यान से देखना सब लोग ध्यान से देखना। दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर दो तो आया 2। ध्यान से देखना एकदम। पहला रूल ये है कि इसको 0 के बराबर करो। क्या करो? पहले कि 0 के बराबर करो। x बराबर कितना आया? 0। x बराबर कितना आया? अब उस थ्योरम 4 में ये कहा गया है अगर 0 यहाँ रखो, क्या रखो? 0 यहाँ रखो तो 2 ही आएगा। ये 0 से बड़ा हो रहा है। कितना हो रहा है? 0 से बड़ा। वहाँ तुम देखोगे f डबल डैश अगर c से बड़ा था, f डबल डैश c 0 से बड़ा था तो मिनिमम हुआ था। क्या हुआ था? देखो देखो आया था। लिखा था कि नहीं लिखा था? 0 से बड़ा होने पर क्या आया था? मिनिमम। इसलिए देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 पर fx क्या होगा? मिनिमम। क्या होगा? यही तो था ना। अब मैक्सिमम तो बता ही नहीं सकते। अरे आया कि नहीं आया? अब मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये तो टेस्ट हुआ। मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसमें x की जगह 0 रख दो तो 0 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। क्या आ जाएगा? 0 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि नहीं आया?